जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग का। हम अंकित वापस से आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपको लेकर आए हैं। भाई साहब, इंडियन रेलवे में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो अब आपको कुछ अलग नियमों के साथ ही इंडिया रेल में सफ़र करने के लिए मिलेगा। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात हो गया क्या, अगर आप इंडियन रेलवे में सफ़र कर रहे हैं तो अब आपको जनरल बोगी है पूरी तरह से बहुत सारे ट्रेन से हटा दिया गया है। उसके बाद अगर जिसमें भी जनरल बोगी है बस आप उसी में ही सफ़र कर पाएंगे। अगर आप स्लीपर में जाते हैं, अगर स्लीपर मतलब जो स्लीपर बोगी होता है उसमें जाते हैं वेटिंग टिकट के साथ, तो हो सकता है कि आपको टीटी साहब उतार दे अगले स्टॉपेज पर। आपके पास उस ट्रेन से अपने गंतव्य पर जाने के लिए कोई ट्रेन रहे या ना रहे उससे उनको कोई मतलब नहीं, उससे उनको कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन हो सकता है कि अब आपको वहां पर उतार दिया जा सकता है, क्योंकि अब भाई साहब इंडियन रेलवे ने कुछ अपने नियमों में बदलाव किया है। इसके अंतराल में अब आपको सबसे पहले कन्फर्म टिकट ही होना चाहिए, क्योंकि कन्फर्म टिकट जब तक नहीं रहेगा जब तक आप पूरी तरह से इंडिया रेलवे में सफ़र नहीं कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि आप 2 टिकट लिए और 4 फैमिली है तो 2 टिकट लिए और 2 को कन्फर्म हुआ, 2 को नहीं भी हुआ तो आप लोग आसानी से सफ़र करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके इंडियन रेलवे के नियम के मुताबिक अब आप बिना कन्फर्म टिकट के पूरी तरह से आप उसमें सफ़र नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा मतलब होता है ना, कोई भी दलाली करते थे, दलाली शब्द यूज कर रहे हैं, कोई भी दलाली करते थे टिकट का और वो टिकट का दलाली करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पे 3 साल की कार्रवाई होगी। लगभग 10,000 रुपया का उन पे जुर्माना किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो टिकट कटाते हैं उन पर तो जो टिकट काटते हैं उन पर तो किया जाएगा ही, जो टिकट कटवाते हैं उन पे भी 3 साल का कार्रवाई हो सकता है। तो कुछ आप लोग को जानकारी के लिए हम सोचे कि आप लोग को बता देते हैं, नहीं तो भाई फंस जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग मेरे लगातार बेसिस पर सब्सक्राइबर बने हुए हैं और लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग को सोचे कि इन कुछ नियमों को आप लोग को बता देते हैं जो कि आपका सहूलियत हो। अगर आप रात में ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और 10 बजे के बाद आप गाना बजा रहे हैं ट्रेन में, तो हो सकता है कि अगला इंसान अगर कंप्लेन करता है तो आपसे भी कार्रवाई हो सकती है। अब आप ट्रेन में कभी भी पूरी तरह से गाना म्यूजिक जो होता था ना भाई साहब, अब बजा के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब आपसे उससे कंप्लेन हो सकती है। अब दूसरा नियम और बताते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। तीसरा नियम ये हो गया कि अगर आप इंडियन रेलवे में सफ़र के दौरान कोई भी गुटखा, पान, खैनी, बीड़ी इत्यादि जो पहले थोड़ा कम बेसिस पर सज़ा दिया जाता था, अब हो सकता है कि 6 महीना का कारावास हो सकता है और उसके बाद लगभग 10 से 5,000 रुपया के बीच में आप पे जुर्माना लग जाएगा। और हो सकता है कुछ ऐसा स्थिति आए कि दोनों लग सकता है। तो ये सब थोड़ा सा आप अब अथी कर लीजिए। अब कुछ लोग बिजनेस के बारे में आते हैं कि इंडियन रेलवे में आकर साइड पेंट्री, जैसे साइड पेंट्री तो खैर लाइसेंसी चीज़ है। अगर वो साइड से लोग आते थे और आकर देख कर निकल जाते थे तो उनके लिए बहुत ही बात है। अब वो ऐसा करने पर लगभग 6 महीना का कारोबार मतलब कि जेल हो सकता है, कारावास हो सकता है और लगभग 10 से 50,000 के बीच में उन पे जुर्माना लगाया जा सकता है। इन छोटे छोटे नियमों के सोचे कि अब आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे बहुत सारे अथी को चेंज कर दिया और काफ़ी सारा रूट पर से ट्रेन जो था भीड़ भाड़ वाला एरिया पर से वहाँ पर अपने वंदे भारत जैसे ट्रेनों और बुलेट ट्रेन का भी इनॉग्रल रनिंग 2025 में है। तो धीरे धीरे सब ट्रेनों को अथी कर रही है और हो सके तो अब पूरी तरह से अब आप इंडियन रेलवे में जो टिकट विदाउट कन्फर्म के अनुसार चल जाते थे आप नहीं जा सकते। हो सकता नहीं, अब कन्फर्म हो जाइए। अब आपको सब नियमों और इन सब परेशानियों से जूझना होगा। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे में। तो इंडियन रेलवे में अब हमको एक नियम ये नहीं समझ में आया कि चलिए ठीक है कन्फर्म तो टिकट नहीं होगा तो
ये हो गया। लेकिन जो कंफर्म नहीं होने पर 120 रुपया कटता था, वो हमको अभी तक समझ में नहीं आया है कि 120 रुपया अभी भी फ़िलहाल कटेगा या नहीं कटेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर जानकारी है तो ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कभी और किसी और नेक्स्ट जर्नी पर। जल्द ही आप लोग के लिए ब्लॉग